हेलो एवरीबॉडी। सो एफएम का गुरु ज्ञान सीरीज आपने ऑलरेडी देखा होगा और मैं और वीडियोस आपके लिए छोटे छोटे बना रहा हूं। मेरे मैराथन में मैंने कई बातें कवर की हैं, बट कंक्रीट शेप देने के लिए मैं अलग से भी वीडियो बना रहा हूं। एज वेल एज मैराथन में मेरे को टॉपिक ज़्यादा कवर करने पड़े एफएमई को में एज कम्पेयर टू कॉस्ट में, तो उस वजह से मेरे को उस समय ज़्यादातर क्लासेस में ज्ञान से ज़्यादा टॉपिक को डिस्कस करना रह गया था, तो मैंने अलग से रिकॉर्ड करने का सोच लिया है और उस वजह से मैं ये पहला वीडियो आपके आगे ला रहा हूं अलग से रिकॉर्ड करने वाला। और वो है कि सर क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाले हैं जो कि हम अपने एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस बार। सर ये लास्ट 2 टर्म जो बीता है थोड़ा सा अलग था, एफएम पेपर अलग था, एज इन सर अ बिट स्टैंडर्ड देन द रेस्ट ऑफ द पेपर्स, अ बिट पेपर पैटर्न गॉट मोल्डेड अ बिट। तो वो सब जो बात था वो सब मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं कि एफएम का लास्ट 2 टर्म का एनालिसिस क्या है और उस बेसिस पे आने वाला एग्जाम, आपका एग्जाम नवंबर 23 का एग्जाम में एफएम से रिलेटेड बात क्या होने वाला है। मैं अलग से इको के ऊपर भी बनाऊंगा, बट अभी ये वाला वीडियो एफएम के ऊपर बेस्ड है। जल्दी से सुनिएगा सारे बच्चे। एफएम में पेपर एनालिसिस अगर किया जाए तो मई 23 जो लास्ट टर्म हुआ है उसमें क्वेश्चन वाइज किस टॉपिक से क्या क्वेश्चन आया था, किस चैप्टर का था और किस नेचर का था, वो सब बताने वाला हूं मैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें 4 कंपलसरी क्वेश्चंस होते हैं, 5-5 मार्क्स ईच। उसका पहला सवाल मई 23 में था आपका डिविडेंड पॉलिसी वॉल्टर मॉडल के ऊपर आया था एंड दैट वाज अ स्टैंडर्ड क्वेश्चन। अच्छा सवाल दिया गया था, काफी बुलेट पॉइंट मांगे गए थे और वो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। बी नंबर मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल का था जो कि एक अनऑर्थोडॉक्स वे में वहां पूछा गया, पहले नहीं पूछा जाता था कभी, और वहां पे इवैल्यूएशन ऑफ प्रपोजल था। इजी क्वेश्चन था बट आई विल सजेस्ट कि वो 5 नंबर लायक नहीं था। नेक्स्ट नंबर सी रिस्क एनालिसिस का क्वेश्चन आया था जो कि बहुत आसान था सिनेरियो एनालिसिस पे, और ये एक ट्रेंड रहा है इंस्टीट्यूट का कि वो सिनेरियो एनालिसिस को ज्यादा पूछता है सेंसिटिव एनालिसिस के अगेंस्ट। और उसके बाद 1 का डी में लेवरेज पूछा गया था जो कि एफएल का एक सवाल था, बट उस सवाल में इंस्टीट्यूट ने कुछ मिस्टेक्स किए थे। अब उसको ढकने के लिए उन्होंने जो सॉल्यूशन दिया है वो मैं सही नहीं मानता हूं, इवन काफी लोग इस चीज का क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, बट राइट नाउ अगर हम वो सॉल्यूशन देख के जाए तो उसमें जो बात कही गई है उस हिसाब से काफी चीजें उलट फुलट हो जाती है, सारे कंसेप्ट हमारे, सारे नॉलेज हमारे, बट एक बार सॉल्यूशन करने के लिए वो सॉल्यूशन काफी है। बट आई विल सजेस्ट द रॉन्ग क्वेश्चन। मैं बेकार की बात करूंगा नहीं कि नहीं वो सही है, आप ऐसे अजम्पशन ले लो, ये कर लो, वो कर लो। इट वॉज नॉट द करेक्ट क्वेश्चन आस्क्ड इन एग्जाम, बट नेवरदलेस हमें वो अडहेयर करते हुए एक बार सजेस्ट आंसर देख लेना चाहिए। बट ऐसा रिपीटेड मिस्टेक इंस्टीट्यूट करेगा नहीं, तो डोंट वरी अबाउट दैट और आप वो क्वेश्चन अवॉइड भी कर सकते हो। नेक्स्ट आता है अपना क्वेश्चन नंबर 2 जो कि फुल फ्लेजेड 10 नंबर का आया था रेशियोज के ऊपर। तो भाई रेशियोज एज अ चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 10 नंबर का पूछ लिया जाता है, या फिर 5 नंबर का अगर पूछेगा तो लेवरेज यहां आ जाएगा। तो मान्यता ये है कि रेशियो अगर बैलेंस शीट प्रिपरेशन आना है तो 10 नंबर में आना है, कंप्यूटेशन आना है तो 5 नंबर में आना है। तो आपका बैलेंस शीट प्रिपरेशन आया था और उस वजह से वो एक बहुत आसान सवाल था। अगर आप रेशियोज कंप्यूट करते करते आगे बढ़ते रहोगे तो आपका काम होता रहेगा। ज्वाइनिंग द डॉट्स प्रॉब्लम होते हैं, बड़ा आसान। कैपिटल स्ट्रक्चर का मैक्सिमाइजिंग एमपीएस के ऊपर एक बहुत अच्छा सवाल आया था, यानी इंस्टीट्यूट फर्स्ट पार्ट ऑफ द कैपिटल स्ट्रक्चर के ऊपर क्वेश्चन पूछा था उस टर्म में मई 23 में। कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बेसिस पे अगर देखा जाए तो डब्ल्यूएसीसी का एक बड़ा सवाल आया था जो कि अगेन स्टैंडर्ड था, और कैपिटल बजटिंग का तो गजब सवाल आया था, इवन 2-2 सवाल आया था उस टर्म में। तो सर सॉरी एक ही सवाल आया था बट गजब सवाल आया था, और वो सवाल था रिप्लेसमेंट डिसीजन के ऊपर, बहुत अच्छा सवाल आया था। ओके सर, इसके बाद आपका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स कवर किया गया था जो कि सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के ऊपर था। सेबी के गाइडलाइंस और रूल्स पूछे गए थे बोनस शेयर्स इशू करने के, बहुत इजी क्वेश्चन होता है वो, आप ऑलरेडी कंपनी लॉ में भी जानते हो। उसके बाद सर वर्किंग कैपिटल का टेम्पररी वर्सेस फिक्स्ड वाला जो वर्किंग कैपिटल टाइम बेसिस पे जो होता है वो वाला चीज था, वो भी बहुत आसान रहता है लोगों को लिखने के लिए। और 2 नंबर के लिए आया था ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कंसेप्ट समझाना, तो ये भी बहुत आसान होता है। मतलब इस पेपर में सिंस 3 क्वेश्चंस स्टैंडर्ड थे तो मे बी स्टूडेंट हैव ऑप्टेड फॉर थ्योरी, और सिंस थ्योरी इजी था तो आपको करना भी चाहिए था। अगर आपको कोई भी एक सम्स या चैप्टर बहुत ज़्यादा टफ लगता है, जैसे कई बच्चे कैपिटल बजटिंग वाला सम्स में दिक्कत खाते हैं,
तो इस तरीके से ये पेपर को मैं स्टैंडर्ड पेपर बोलूंगा, क्योंकि इसमें अच्छा अच्छा सवाल आया था May 23 में। अब बात करते हैं नवंबर 22, उसमें भी अच्छे अच्छे सवाल थे, बट कंपैरेटिवली लेस अच्छे सवाल थे देन May 23। और मैं अगर बोलूं तो नवंबर 22 का पेपर थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था, काफी डिफरेंट चीजें हुई इस पेपर में। आइए बताता हूं कैसे। सबसे पहले तो वर्किंग कैपिटल जैसा चैप्टर को 5 नंबर में पूछा गया, बट ठीक है, टॉपिक भी वैसा पकड़ा गया, विच इज ऑपरेटिंग साइकिल, विच वॉज वेरी इजी। रेशियो का भी, रेशियो कंप्यूटेशन अगेन अनऑर्थोडॉक्स वे की रेशियो 5 नंबर में पूछ रहा है, और वो भी बहुत इजी था। अब आता है आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल, WACC का भी अच्छा सवाल आया था, और वो 5 नंबर में पूछा गया था, जो कि अगेन थोड़ा ज्यादा मार्क्स का होना चाहिए था। और लास्ट RADR का बहुत आसान सवाल आया था रिस्क एनालिसिस से। लेवरेज का मिसिंग फिगर प्रॉब्लम आया था, और दैट वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन 10 नंबर के लिए, यानी इनकम स्टेटमेंट बनाने के ऊपर। कैपिटल बजटिंग का 2-2 सवाल आया था, 2-2। तो ये टर्म में अनोखा बात पहला ये था कि कैप बज का 2 सवाल दे दिया, तो काफी चैप्टर्स अवॉइड हो गए उस वजह से। और कैप बज का NPV का एक अच्छा सवाल दिया, बहुत बड़ा सवाल दिया, और दूसरा सवाल इजी था, छोटा भी था, और 10 नंबर लायक भी था। ओके सर। 5 में इस बार गैम्बल किया। क्या गैम्बल किया सर? 5 को 2 पार्ट में ब्रेक किया गया, 5 का A और 5 का B, यानी 5 नंबर क्वेश्चन जो कि फ्लैट 10 नंबर का आता था। पहला टर्म था नवंबर 22 जहां गेम खेला, और एक 10 नंबर को 2 पार्ट में ब्रेक किया 4+6 में। अब ये जो 4+6 मांगा गया था, उसमें कैपिटल स्ट्रक्चर था आपका MM मॉडल 1, जिसमें आपको बिना टैक्स का मॉडल जो मोदी गिलानी मिलर द्वारा था वो पूछा गया था, वो बहुत इजी था। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन बहुत अच्छा था, मार्जिनल COC के ऊपर पूछा गया था 6 नंबर का। इसके बाद सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में टाइप्स ऑफ बॉन्ड के ऊपर पूछा गया था आपसे, जो कि एक अच्छा क्वेश्चन है। लोग जनरली ये अवॉइड करके जाते हैं, इतना पढ़ के नहीं जाते हैं FM में थ्योरी। और कैश मैनेजमेंट में ट्रेजरी डिपार्टमेंट का क्या रोल है, वो भी इजी क्वेश्चन था, खुद से लिख सकते थे। कैपिटल स्ट्रक्चर का ना काफी सोर्सेस के ऊपर बात किया गया, जो कि एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था। बट अगेन इस टॉपिक में, इस टर्म में theory was a bit standard, but the paper was also standard because of 3 question being standard. Even in compulsory COC was standard. तो देखो इस पेपर में अनऑर्थोडॉक्स क्या हुआ कि COC भी 2 पूछा, कैपिटल बजटिंग भी 2 पूछ लिया, तो काफी अनऑर्थोडॉक्स पेपर था ये वाला। और नवंबर 22 इसीलिए एक अलग पेपर कहलाया जाता है, क्योंकि इसमें चैप्टर्स बहुत कम कवर किए गए, बट द टॉपिक वाज वेरी मच ट्रिकी। ओके सर, तो सर हमारा पेपर क्या एक्सपेक्टेड है इस बार? सच बोलूं, दिल से बोलूं, आपको बड़ा अच्छा लगेगा सुन के, और वो ये है कि आपका टर्म आसान होने वाला है, डोंट वरी। और इस टर्म में मैं एक्सपेक्ट जो कर रहा हूं, मेरा एक जो प्रोबेबिलिस्टिकली एक परम्यूटेशन सेट किया हुआ है, और अगर वो हिट कर गया, कुछ भी हिट कर गया, तो बहुत मजा आएगा सुन के। तो मैंने जो सेट किया मैं आपको बता दूं। एग्जाम पेपर नवंबर 23 में क्वेश्चन नंबर 1 का A लेवरेज आने का चांस है, FL का क्वेश्चन। 1 का B में डिविडेंड पॉलिसी MM मॉडल पक्का पढ़ के जाइएगा, उसी पे मेरे को लग रहा है। कैपिटल स्ट्रक्चर 1 का C इन डिफरेंस पॉइंट, और 1 का D रिस्क एनालिसिस, एक्सपेक्टेड NPV ISD। अब सर आप इतना फोकस करके इतना ज्यादा कैसे बोल सकते हो कि यही चैप्टर इस क्वेश्चन में आएगा? शफलिंग हो सकती है, बट आई एम प्रेडिक्टिंग कि कुछ इस तरीके से ही रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 आपका रेशियोज रहेगा, बैलेंस शीट कंप्यूटेशन के ऊपर, मेरा अनुमान यही है इस बार। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल में अगेन WACC का बड़ा सवाल आएगा। कैपिटल बजटिंग का NPV या कैपिटल रैशनिंग का एक सम्स आएगा, और वर्किंग कैपिटल का सम्स इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्किंग कैपिटल का कंप्यूटेशन अच्छे से करके जाइएगा। ये कुछ एनालिसिस था मेरे तरफ से आपके लिए। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स, आई नो यू विल रॉक इट, एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स अगर आपको समझ में आ रहा है कि नहीं सर ने बहुत बखूबी तरीके से एनालिसिस करके दिया है, और प्लस एक्सपेक्टेड पेपर पैटर्न भी बता रहे हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत अच्छा रहेगा, और आपके दोस्तों के लिए भी। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स, डू कमेंट कि आपको कैसा लगा वीडियो। टाटा, बाय बाय।